हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी आर अधिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। भाई लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? अभ्यास बैच का जो सेकंड क्लास थी उसके हमने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, 60 क्वेश्चंस कर लिए थे। आगे क्या कुछ है वो बताते हैं। उससे पहले एक बार जो भी बच्चे हमें यूट्यूब से देख रहे हैं, हमारे चैनल जी आर अधिगम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग टेलीग्राम पर भी आप हमें जी आर अधिगम क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी हम करवाते हैं उसके पीडीएफ और जितने भी जॉब के नोटिफिकेशन होते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सैनिक स्कूल की तैयारी में भी फिलहाल लगे हुए हैं, जिनका एग्जाम जो है 5 अप्रैल को पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो आज क्या कुछ करेंगे इसके अंदर देखते हैं जरा भाई। हमारे क्वेश्चन 60 तक हो गए थे। ठीक है, 60 तक क्वेश्चन होने के बाद 61 क्वेश्चन पे चलते हैं आज। 61, हाँ, यहाँ तक ही हो गया था। जब प्राइस ऑफ 36 बनाना 720 आ गया, 360 आ गया था ना इसका, नहीं 30 आ गया था, सॉरी 369। देखिए देखिए भाई, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ अ बस cover 104 kilometer distance in 3 1/4 means 4 3 जा 12 और 1 13 by 4 hours, then the distance covered the in 1 hour, 1 hour के अंदर बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो मुझे बताना है। कैसे करोगे आप लोग इसको? देखिए, डिस्टेंस मुझे यहाँ पर गिवन है, कितनी है भाई? 104 किलोमीटर। टाइम मुझे यहाँ पर गिवन है कितना? 3 1/4 आवर मीन्स इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 13/4 आवर। मुझे स्पीड निकालनी है भाई। स्पीड अगर निकाल दोगे तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो पता लग जाएगा मुझे, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में आएगी ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस है हमारे पास 104 डिवाइड बाई 13, और ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। किस पे जाएगा ये? 13 8 जा और 8 4 जा 32 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? 32। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। 32 किलोमीटर उसने 1 घंटे में ट्रेवल किया है। ठीक है, सिंपल है, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन आ रखा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है भाई। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल, और यहाँ पे प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 5000 पी इंटू आर कितना है भाई? 7 1/2 मीन्स 15/2%। टाइम कितना है? 3 years, और डिवाइड बाई 100, सॉरी 1000 हो गया था। 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से काटोगे 25। अब देखिए 25 इंटू 15 और इंटू 3। ठीक है, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया ये, 25 1 25 और 12 37, और इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 3 3 9 10 11, 1122 रुपीज जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो नीचे है, देखिए ऑप्शन नंबर भाई इसका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 1125। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 64 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन हार्ड नहीं, कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैनिक के एग्जाम में आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना लेंथी कर देता है, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए 64th क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एन एग्जाम करीम हैज ऑब्टेन 15 मोर मार्क्स देन रहीम। किसके ज्यादा आए हैं? करीम के ज्यादा आए हैं। कितने? 15 मोर मार्क्स देन रहीम। तो मैं रहीम के मान लेता हूं यहां पर x मार्क्स, उसने x मार्क्स उसको आए हैं भाई। ठीक है, तो करीम के कितने आए होंगे? x प्लस 15 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या कहा? मदन हैज ऑब्टेन 10 लेस देन रहीम। रहीम से 10 कम आए हैं किसके? मदन के। तो x माइनस 10। इफ देयर टोटल ऑब्टेन मार्क्स आर 110। अब यहाँ पे देखिए तीनों का टोटल दे रखा है, तो मैं तीनों को प्लस कर दूंगा यहाँ पर। जब तीनों का टोटल मुझे गिवन है तो तीनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखिए भाई, x प्लस 15 प्लस x माइनस 10, तो x और x, ये तो 3x हो गया, और इक्वल टू में कितना हो गया? 110।
और ये आपका कितना है भाई, माइनस का 10 है और प्लस का 15 है, तो प्लस का 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 110। यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस करेंगे तो 105, और x की वैल्यू 105 और डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 35। इसने क्या पूछा था, करीम ऑब्टेन, करीम ने कितने हैं, x प्लस 15 है भाई, तो 35 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपके पास 50। तो 50 मार्क्स जो हैं करीम ने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा इसने, देखिए भाई, करण हैज ऑब्टेन 10 मोर मार्क्स देन भावना इन एन एग्जाम। सेम वही पैटर्न है, किसने ज्यादा लिया भाई, करण जो है भावना से 10 मार्क्स ज्यादा लेके आया, तो इसको x, अगर तो इसको कितना जाएंगे भाई, यहाँ पे x प्लस 10, मैंने इसको मान लिया ना, x मार्क्स जो है इसके आए हैं और करण के जो है x प्लस 10 हो गए। ईशा हैज ऑब्टेन 5 लेस मार्क्स देन भावना, भावना से 5 कम आए हैं ईशा के, तो यहाँ पे कितना जाएगा x माइनस 5, और आगे क्या दे रखा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड करण ऑब्टेन व्हेन द टोटल ऑफ ऑल थ्री आर 140। तीनों का टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर 140 दे रखा है, तो देखिए x प्लस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 140। तो यहाँ से करोगे तो 3x, और ये प्लस का 10 और माइनस का 5 है, तो प्लस का 5 बचेगा, इज इक्वल टू 140 हो गया, और ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 135। और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो 135 और डिवाइड बाई 3, 3 4 12 और 3 5 15, मीन्स 45 आ गई x की वैल्यू। x किसके मार्क्स थे, भावना के, उसने किससे पूछे हैं, करण के, करण के कितने थे x प्लस 10, मीन्स 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 कितने हो जाएंगे भाई 55 मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, और भाई जो भी देख रहे हैं वो एक बार शेयर कर दो साथ साथ में, ताकि आपके साथी भी इसको सही से पढ़ाई कर सके। ठीक है, देखिए 65 तक हो गए ना, हाँ ये देखिए भाई, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55। अच्छा, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों बता देता हूं मैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल्स, मीन्स दो एंगल अगर ए और बी है तो ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। और यहाँ पे सप्लीमेंट्री की अगर बात करें तो सम ऑफ टू एंगल्स ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 180 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है आपके ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है आपका लाइन एंड एंगल्स वाला, उसके अंदर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारे ना। ठीक है, देखो एंगल्स वाले 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का भी आगे क्वेश्चन आया हुआ है, देखो 68 क्वेश्चन है ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए भाई, सप्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल दे रखा है 55, अगर मुझे यहाँ पर एक एंगल 55 दे रखा है तो 55 प्लस बी इज इक्वल टू 180। मुझे सेकंड तो एंगल निकालना है, तो 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा ये 125, 125 डिग्री आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए द एंगल हुज डिग्री मेजर इज ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, द एंगल हुज डिग्री इज मेजर इज ट्वाइस द सप्लीमेंट्री एंगल, उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल आएगा उसकी जो ट्वाइस है, मींस वो कितना है 120 है, तो इसको यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 60 का डबल हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 60 वो एंगल आ जाएगा, 120 नहीं आएगा 60 आएगा। ठीक है, द एंगल, मुझे वो एंगल बताना है जिसका मेजर जो है सप्लीमेंट्री एंगल का ट्वाइस है। ठीक है, ओ सॉरी भाई 120 आएगा, 120 जो है इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है 60, इसका डबल तो है ये 2 टाइम्स है ना। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसका 120 आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल्स का सम 90, तो यहां पर एक एंगल मुझे 60 दे रखा है प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो मुझे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर
30 डिग्री का आ जाएगा भाई, तो बी आपका 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एक पेपर के अंदर आपका एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, तो इन क्वेश्चंस को जरा एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्या कह रहा है। और स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस जो हैं एक दिन करवा देंगे, उनको पढ़ भी लीजिएगा सारे। ये देखिए भाई क्या दे रखी है फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। क्या ये बात ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। और सेकंड है आपका ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल। ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई रेगुलर पॉलीगन जो भी होगा उसकी सारी साइड्स और एंगल्स जो है वो बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स बराबर होते हैं, उसके एंगल भी जो है बराबर होते हैं। तो आर जो है आपका ये तो ट्रू है, तो आर ट्रू किस किस में है? ये तो दोनों ट्रू हो गए। और दूसरा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन। राइट एंगल ट्राइंगल रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होता है भाई, ये एंगल 90 का हो गया और ये दो एंगल्स 90 से कम होते हैं, ये एक्यूट एंगल होते हैं। और रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, सारी साइड्स और सारे एंगल जो हैं वो बराबर होते हैं। अगर वो कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करता तो एक रेगुलर पॉलीगन हो जाती वो, क्योंकि इसके एंगल भी सारे बराबर होते हैं और साइड भी तीनों बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर ना ही तो तीनों साइड्स बराबर होती हैं और एंगल भी तीनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहली बात भी ठीक है, इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, ऑल द साइड्स एंड इज नॉट करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा लिखोगे तुम लोग फिर? इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। क्योंकि भाई रेगुलर पॉलीगन क्यों नहीं है, क्योंकि ऑल द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल, क्योंकि वो बराबर होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया इसने इसको, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। 70 द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर required for flooring a room of size this and this 3.6 मीटर एंड 4.5 मीटर। नंबर ऑफ टाइल्स वाला क्वेश्चन 101% है बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो एक टाइल का जो एरिया है वो निकाल लो, और जिस फ्लोर के अंदर या जिस रूम के अंदर लगानी है उस रूम का एरिया निकालोगे। रूम वाले एरिया को डिवाइड करेंगे किससे, एक टाइल का जो एरिया आएगा उससे, ठीक है। देखो तो यहां पर मुझे एरिया ऑफ टाइल अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या गिवन है, साइड ऑफ अ टाइल कितनी है 15 सेंटीमीटर, और स्क्वायर शेप की है तो एक ही साइड होगी। एरिया कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है और वहां पर मुझे मीटर में दे रखा है रूम का जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है। तो रूम का जो एरिया है, लेंथ निकालेंगे सबसे पहले, तो उसको भी हम क्या करेंगे, 3.6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो 36/10 और इंटू में 100, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया मैंने, जीरो से जीरो कटेगी, कितना आ जाएगा आपके पास 360 सेंटीमीटर। एज द सेम वे ब्रेड्थ यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी 4.5 मीटर है ना, तो 450 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रूम, तो एरिया यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ द रूम तो 360 इंटू 450 और डिवाइड बाई, इसको मैं 2 to 5 रखना चाहूं या 15 इंटू 15 भी कर सकता हूं, क्योंकि एरिया वही तो होता है, 15 का स्क्वायर किया था मैंने, ठीक है। तो इसको मैंने 15 इंटू 15 इसलिए लिखा क्योंकि इजीली मुझे यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। 14 3 जा 45 0, 15 1 जा और 15 2 जा, 360 इंटू 2 720 आ जाएगा आपके पास, 720। अच्छा वो रहा ना, 720 जो है आपका आंसर आ जाएगा। 720 टाइल्स जो है रिक्वायर्ड रहेंगे उस रूम के अंदर, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, A boy run around a rectangular field of length and breadth. How much distance will it cover if it takes 4 rounds of that field? एक लड़का जो है एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या है आपके पास, एक फील्ड है, खेत है एक, ठीक है। देखिए इसकी लेंथ मुझे यहाँ पर कितनी दे रखी है भाई 40 मीटर दे रखी है, और ब्रेथ मुझे कितनी दे रखी है 25 मीटर। अच्छा इसके रेक्टेंगुलर बाउंड्री के ऊपर घूम रहा है, मैं इसका क्या निकालेंगे सबसे पहले हम, पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या होता है भाई
2 इंटू एल प्लस बी, निकाल दो इसको। 2 इंटू 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा 65, और 65 इंटू 2 130 मीटर। तो 130 मीटर में एक राउंड लगाया उसने। ऐसे कितने राउंड लगा रहा है वो, 4 राउंड लगा रहा है। तो 130 इंटू 4, 13 4 जा 52 और 0 मीन्स 520 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा 4 राउंड्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है तब तक। देखिए भाई, 2 solid cubes of side 10 सेंटीमीटर each are joined end to end। भाई 2 क्यूब है अपने पास जिसकी साइड क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एक क्यूब ये हो गई मेरे पास, ठीक है, और दूसरी क्यूब मेरे पास यहीं पे ये हो गई है। ठीक है, दोनों की साइड जो है कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर ही ये हो जाएगी। ब्रेड्थ जो है आपकी ये वाली ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाइट जो है आपकी ये भी 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड, जो नई क्यूबॉइड मेरे पास बनी है इसका मुझे वॉल्यूम बताना है। तो लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा भाई, लेंथ 10 से कितनी हो गई 20 हो गई, तो लेंथ तो मेरे पास हो गई 20 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ मेरे पास वही 10 सेंटीमीटर रही, भाई चौड़ाई तो उतनी ही रही ना, लंबाई ही तो बढ़ी। हाइट जो है वो भी 10 सेंटीमीटर के बराबर ही रही। तो वॉल्यूम यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा भाई, एल इंटू बी इंटू एच, तो 20 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 2000 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये आपको कितना हो जाएगा, नया जो है रिजल्टेंट क्यूबॉइड जो अपना था उसका वॉल्यूम आ जाएगा। अभी क्यूब नहीं है वो क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है 73। एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं, फिर दोनों को इकट्ठा तीनों को करवा देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन 3 बचे हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। 2 क्यूब्स आपस में मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, क्यूबॉइड बना दिया है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो है एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है। ठीक है, आप अगर उसमें उस तरीके से करना चाहो कि भाई एक क्यूब का जो वॉल्यूम है और दूसरे क्यूब का वॉल्यूम है, दोनों को सम करके जो आएगा वो मिला के जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका वॉल्यूम बराबर ही आएगा, तो वो भी सेम ही आएगा। 1000 प्लस 1000 करोगे तो 2000 ही आएगा वो भी। 73 वाला क्वेश्चन देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड विद डायमेंशंस एल बी एच दे रखा है, आपको वॉल्यूम निकालनी है भाई। एक क्यूबॉइड है इसकी लेंथ मुझे कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मुझे कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे कितनी दे रखी है बेस की 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे क्या निकालना है इसका वॉल्यूम, तो L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, क्लियर है। तो 12 8 96 इंटू 10, तो 96 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका क्या आ जाएगा भाई, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए 74 क्वेश्चन नंबर्स, मेजरमेंट जो आपका क्वेश्चन था, चैप्टर जो है आपका मेजरमेंट्स वाला, उसके अंदर से कन्वर्जन दे रखा है आपको, क्या है ग्राम्स के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है इसको। देखिए भाई क्या है 5045 ग्राम्स दिया हुआ है। अच्छा, ग्राम्स को अगर मैं किलोग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5.045 मीन्स 5 किलोग्राम एंड 45 ग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर इज। देखिए भाई इसमें क्या आएगा, कितना प्लस हो रहा है 15, इसमें कितना प्लस हो रहा है 15, तो नेक्स्ट में कितना प्लस हो जाएगा 15, तो 70 प्लस 15 कितना है 85। 85 का ऑप्शन ही एक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसमें भी आगे भी यही हो रहा है, 15 हो रहा है, फिर 15 हो रहा है, तो इसमें 15 हो रहा है, 15 हो रहा है, चलते जाओगे। 75 प्लस 15 90 और 80 प्लस 15 95। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है 85, 90 एंड 95, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है, बस ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर नहीं है। आज से क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं भाई। बाकी नेक्स्ट जो पेपर आएगा अपना, नेक्स्ट थर्ड क्लास जो होगी, अच्छा थर्ड क्लास तो यही थी, फोर्थ क्लास होगी अब जो होगी, ठीक है ना। फोर्थ क्लास के अंदर बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, वही 50 क्वेश्चंस दोबारा से लेके आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपके साथ हम शेयर करते रहें। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वीडियो प्रोवाइड करते हैं, तो लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखेंगे बस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू भाई।